हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह। प्रमुख भारतीय विद्रोह को देखेंगे। जितने भी भारतीय विद्रोह हुए उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले विद्रोह हुए थे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुए थे जो ब्रिटिश के खिलाफ होने वाले या प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में 1780 से 1820 के बीच चला था। कब चला था सन्यासी विद्रोह? सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1780 से 1820 के बीच चला था। इसके विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मंजूषा देवी चौधरानी थी। इस विद्रोह का विषय विस्तार पूर्वक जानकारी हमें आनंद मठ से मिलता है। एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र कहाँ किया गया है, तो आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ नामक ग्रंथ में किया गया है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मंजूषा और देवी चौधरानी थी। और कब हुआ था? 1770 से 1820 में। उसके बाद आइए देखते हैं अहोम विद्रोह। सन्यासी के बाद अहोम विद्रोह। अहोम से ही लगता है असम। असम में हुआ था। असम के क्षेत्र गोमरधर कुंवर के नेतृत्व में गोमरधर कुंवर अहोम विद्रोह गोमरधर कुंवर असम में हुआ था। 1828 से 1833 के बीच चला था। उसके बाद हुआ था कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह यह विद्रोह कर्नाटक क्षेत्र के 1824-1829 रानी चेन्नम्मा और रायन्ना के नेतृत्व में हुआ था। रानी चेन्नम्मा और रानी रायन्ना के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद पाइका विद्रोह। यह विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था और बख्शीगंज बंधु बिरादर के नेतृत्व में हुआ था। फराइजी विद्रोह। यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हाजी शरीयतुल्लाह दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना तथा अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना था। अब आइए नील विद्रोह के बारे में हम लोग देखते हैं। नील विद्रोह यह किसान का एक विद्रोह था। नील विद्रोह 1859 से 1860 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का कारण यह था कि बंगाल के किसान चावल की खेती करना चाहते थे, परंतु जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा यह था कि नील विद्रोह के विषय में जानकारी हमें नील दर्पण के नामक ग्रंथ में मिलती है, जिसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। नील दर्पण की रचना दीनबंधु ने किया था। ये इस विद्रोह का समर्थन हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्रिका में यह किसानों द्वारा किया गया सफल विद्रोह था। तो हम लोग समझ गए नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कौन कौन किए थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में चला था। उस समय कौन सा समाचार पत्र था? हिंदू पैट्रियट। चलिए देखते हैं नील विद्रोह के बाद पवाना विद्रोह। यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में ही हुआ था। किसानों को जमींदारी के खिलाफ किया गया था। यह विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। इसका ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह के दौरान भारतीय किसानों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं। महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। तो नील विद्रोह के बारे में जान गए और पावना विद्रोह के भी बारे में जान गए। अब जानते हैं हूल या संथाल विद्रोह जिसको कहते हैं। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के समय में हुआ था, जो कुछ पहले 1 साल पहले 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह। खोंड या सवार विद्रोह। यह उड़ीसा तथा बंगाल के क्षेत्र में होने वाले विद्रोह है। यह विद्रोह 1820 के दशक में हुआ था। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ, तो वहीं सवार विद्रोह राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में हुआ था। अब आइए देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में करमशाह और टीपू शाह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट गडकरी विद्रोह।
गडकरी जी महाराष्ट्र के मंत्री हैं, तो गडकरी कहाँ से? महाराष्ट्र से, याद रखेंगे। गडकरी कोल्हापुर के क्षेत्र में 1844 में दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में हुआ है। गडकरों मराठों और वंशानुगत सैनिक थे। अब आइए मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को अलगुलान या महान हलचल भी कहा जाता है। यह विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 से 1900 के दौरान किया गया था। बिरसा मुंडा को जगत पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा के काट क्षेत्र झारखंड का रांची है। इस विद्रोह में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस विद्रोह में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। क्या था कारण? क्या था? मुंडा जनजाति की सामूहिक खेती खुटकही प्रथा का प्रचलन था, लेकिन अंग्रेजों ने इसकर व्यक्तिगत खेती की व्यवस्था पर जोर दिया। यही मुंडा विद्रोह का सबसे अहम कारण था। नोट: 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व होने वाले प्रभावी विद्रोह संताल विद्रोह है, तो वहीं 1857 के बाद प्रमुख प्रभावी विद्रोह को बंगाल के नील विद्रोह है। मतलब 1857 के पूर्व जो विद्रोह था वह विद्रोह संताल विद्रोह था, और 1857 के बाद विद्रोह बंगाल में नील विद्रोह। असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह तथा एका आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह तथा एका आंदोलन हुआ था। मोपला विद्रोह यह मालाबार तट केरल 1922 में अली मुदलियार के नेतृत्व में हुआ। अंग्रेज हिंदू और जमींदार विद्रोह तथा खिलाफत आंदोलन तब महात्मा गांधी ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। एका आंदोलन अवध के क्षेत्र में मदारी पासी। एका आंदोलन अवध के क्षेत्र में मदारी पासी। रंपा विद्रोह रंपा समुदाय के जनजातियों द्वारा सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 से 1922 तक छिटपुट तरीके से चलता रहा। 1922 तक रंपा विद्रोह। RRR मूवी जो आई है उसमें वही दिखाया गया, सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन यह एक आदिवासी विद्रोह था जो बिहार और झारखंड के क्षेत्र में 1914 से 1919 तक चला। कौन कौन किए थे? ताना भगत जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। तेभागा आंदोलन आज़ादी से ठीक पूर्व 1946 में कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में भू राजस्व को लेकर यह आंदोलन हुआ था। पंजाब के क्षेत्र में कूका आंदोलन हुआ, जिसके नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। बिहार के भागलपुर के क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह हुआ था तिलका मांझी के नेतृत्व में। पहाड़िया विद्रोह तिलका मांझी। और कूका आंदोलन जवाहर मल। दक्कन विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के। पश्चिमी घाट में भील विद्रोह सेवाराम सिंह। केरल के त्रवणकोर में बेलाट्रम्मी विद्रोह। तमिलनाडु के क्षेत्र में पौलीगिरी का विद्रोह वीर पी कटवावन के नेतृत्व में हुआ था। तो हम लोग बस इतना ही देख लिए। ये सब प्रमुख भारतीय विद्रोह जो अब तक हुए हैं, तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए।